अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्विट्ज़रलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेज किए हैं। हत्ता कि अमेरिका से, कनाडा से और यूके से काफ़ी दोस्तों ने कहा कि अगर वो स्विट्ज़रलैंड आके सेटल होना चाहते। सबसे पहले व्यूअर्स, स्विट्ज़रलैंड सच पूछो कि तो एक बड़ी छोटी सी खूबसूरत कंट्री है, खूबसूरत मुल्क है और बेहतरीन इकोनॉमी है, ज़बरदस्त इकोनॉमी है, रिच कंट्री है। तो व्यूअर्स, जो लोग स्विट्ज़रलैंड को जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको पता है कि स्विट्ज़रलैंड में ज़िंदगी किस लेवल की है, वहाँ पे सैलरीज़ क्या हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर फैसिलिटीज़ क्या हैं और लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो वो उनकी कोशिश है कि अगर आप वो चाहते हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड आके वहाँ पे बेहतरीन ज़िंदगी एंजॉय करें, जहाँ पे तनख्वाह करोड़ों में है, यानी कि करोड़ों में है। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपको अगर कोई बंदा स्पॉन्सर करता है, अगर आपको जॉब मिलती है, कोई बंदा आपको जॉब एग्रीमेंट देता है, तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान से भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। मेरे एक दोस्त है, उसका रेस्टोरेंट है, वो तकरीबन पाकिस्तान से 8-10 बंदे इस तरह लेके आया है। उसमें तंदूरी लगाने वाला, यानी कि तंदूर का रोटियां लगाने वाला बंदा लेके आया है। उसके बाद वो दो कुजीनियर जिसको हम बोलते हैं, वो लेके आए किचन में, यानी कि काम करने वाला, एक करी वगैरह और ये चीज़ें बनाने वाला। दूसरा जो है ना, वो इस तरह के एक स्पेशलिस्ट लेके आए जिसको, यानी कि ये टिक्के वगैरह बनाने में। इसके बाद व्यूअर्स, आप जो है ना दूसरे शोबों में भी आ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है वो बंदा, उस कोई कंपनी आपको जॉब देती है, तो आप आ सकते हैं। अगर आप ईयू की नेशनल हैं तो आप स्विट्ज़रलैंड में काम कर सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं आ सकते बाकी ईयू, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है ना, वो ईयू में तो है लेकिन उसने कुछ एग्रीमेंट, वर्क परमिट और इस तरह की थोड़ा नहीं साइन किए हुए नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड ने। तो व्यूअर्स, आप स्विट्ज़रलैंड में अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है, आपके पास आपके पास सॉरी पुर्तगाल की, आपके पास इटली की, फ्रांस की, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की, हॉलैंड की, इन मुल्क की नेशनलिटी है, तो आप स्विट्ज़रलैंड के अंदर आके काम कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप एक व्यूअर्स बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन सैलरी इंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आपको सैलरी के बारे में भी व्यूअर्स बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आखिर तक वीडियो देखिएगा। आपको मैं इसमें बताऊंगा कि स्विट्ज़रलैंड में फिर बचत कितनी होती है। लोगों का ये सवाल है कि स्विट्ज़रलैंड इतना महंगा कंट्री है तो इसमें फिर बचत क्या होगी, अगर हम काम करेंगे किस तरह पैसे बचा सकते हैं। व्यूअर्स, आपको पूरी तफसील बताता हूँ, लेकिन व्यूअर्स वीडियो आखिर तक देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू व्यूअर्स। यूके से भी काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड आके काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप काम कर सकते हैं। ब्रेग्जिट के बाद भी, ब्रेग्जिट से पहले बहुत आसान था लेकिन ब्रेग्जिट के बाद भी अगर आप प्रोफेशनल हैं। व्यूअर्स, यूके के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कहूँ कि स्विट्ज़रलैंड और यूके का एक स्पेशल एग्रीमेंट है। और EFTA जो कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से भी आप आगे काम कर सकते हैं। चूँकि जो यूके है वो EFTA का मेंबर है, अगरचे वो ईयू से निकल गया है, तो आप आगे काम कर सकते हैं। अगर आप आईटी में हैं, अगर आप टीचिंग में भी, अगर एज ए इंग्लिश टीचर स्विट्ज़रलैंड में आके काम कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी और इंडियन के लिए, जो कि जो यूके में रह रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन शोबा है। क्योंकि आपको 8 से 10 हज़ार फ्रैंक, यानी कि सेम लालो के यूरो के बराबर है अभी तकरीबन, तो आप इंजॉय कर सकते हैं मंथली, पर मंथ। उसके बाद अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं और अगर आप बैंकिंग में हैं तो बैंकिंग में भी आप आ सकते हैं। उसके अलावा दूसरे शोबों में भी आप आ सकते हैं, लेकिन आपको वर्क परमिट वगैरह, आपको एग्रीमेंट जॉब ढूंढ के। और 43,000 जो यूके के जो हैं लोग हैं वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर काम कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप जाके ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की जो दी हुई है जो अदाद शुमार है उनमें देखें तो 43,000 यूके सिटीज़न जो है वो स्विस में अच्छी अच्छी जॉब पे काम कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों में सैलरी इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, मैं आज आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ कि सैलरी जो है ना वो स्विट्ज़रलैंड में, मैं एक आम जो दुनिया में दूसरे नंबर की जो अ, सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है वो है स्विट्ज़रलैंड। लिechtenstein के बाद दूसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है, जो तकरीबन थोड़ा सा कम $6,000 पर मंथ सैलरी आपको मिलती है। व्यूअर्स, ये जो मैं आदाद शुमार बता रहा हूँ ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके आदाद शुमार हैं, और यानी कि ऑफिशियल जो आदाद शुमार बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ख़ुद से मैंने ये आप लिख के बताए। इसके मुताबिक दुनिया में स्विट्ज़रलैंड दूसरे नंबर का हाईएस्ट
सैलरी देने वाला मुल्क है, तकरीबन $5,990 है लिechtenstein के बाद। उसके बाद व्यूअर्स जो ग्रोसरी स्टोर वगैरह हैं, इनमें जो आपको सैलरी मिलती है ये तकरीबन अराउंड 4,000 4,500 से 5,000 डिपेंड करता है आपके। ये मैं ब्रूट की बात बता रहा हूँ, यानी कि ब्रूट सैलरी अगर आपकी 5,000 है तो उसमें 300-400 टैक्सेस कट जाते हैं, तो फिर नेट जो होती है वो 4,500 होती है। यूरोज़ में आपको बताता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। या अब स्विस फ्रैंक में मिलती है सैलरी, लेकिन यूरो और स्विस फ्रैंक वीवर तकरीबन बराबर हो चुका है, डॉलर भी। तो वीवर्स उसके बाद दूसरे जो लेबर के अंदर आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। अगर आप लेबर में काम करते हैं, एज अ मज़दूर करते हैं, तो आपकी तकरीबन 6,000 यूरो के करीब आपको सैलरी मिल जाती है, तो जो तकरीबन पाकिस्तानी 10 लाख रुपए और इंडियन तकरीबन जो है ना अराउंड 6 लाख 5.5-6 लाख बनती है। अगर आप क्रेन ऑपरेटर हैं, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, तो आप इससे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि आपको 6,500-7,000 तक भी सैलरी मिलती है। इसके अलावा व्यूअर्स जो नर्सेज हैं हेल्थ के शोबे में, उन स्विस में सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज है वो है हेल्थ के शोबे में। नर्सेज, डॉक्टर्स, ये जो लिबर्टी टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, डेंटिस्ट। तो व्यूअर्स अगर आप नर्सेज जो हैं उनकी भी तनख्वाह तकरीबन, यानी कि लेडी हेल्थ वर्कर वगैरह इस टाइप की जो हैं, और थोड़ी सी इससे अच्छी तो उनके 8,000, 9,000 और 10,000 की तरतीब से तनख्वाहें हैं पर मंथ। इसके अलावा व्यूअर जो अगर आप बैंकर हैं, आप बैंक या फिनांस में हैं, तो आपकी तकरीबन जो सैलरी है वो अराउंड तकरीबन 10 से 12,000 फ्रैंक या यानी कि स्विस फ्रैंक या यूरो, वो आपकी सैलरी बनती है माहाना। यानी कि जो सालाना सैलरी है वो तकरीबन आपकी बन जाएगी, जो एक एस्टिमेट है वो है 1,40,000 फ्रैंक या यूरो। इसके बाद व्यूअर्स अगर आप आते हैं आईटी में, तो आईटी में भी तकरीबन आपको इतनी ही सैलरी मिलती है, यानी कि 10 से 12,000 फ्रैंक। उसके अलावा व्यूअर्स आ जाएं तो आपको जो इसके बाद जो ज़बरदस्त सैलरी है व्यूअर्स, जो टॉप की सैलरी है वो है डॉक्टर्स की। व्यूअर्स डॉक्टर की स्विट्ज़रलैंड में 2 लाख फ्रैंक या यूरो सालाना सैलरी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कुछ कम 4 करोड़ रुपए बनती है। यानी कि एक डॉक्टर की स्विस में जो एवरेज तनख्वाह है वो है 20,000 यूरो या फ्रैंक पर मंथ। इसमें ऐसे डॉक्टर भी हैं, इसमें फिर डॉक्टर्स की कैटेगरी होती है, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट और इस तरह के आपको पता है। तो फिर उसमें ये होता है कि एक डॉक्टर है जिसकी सैलरी 40,000 है, एक की 50,000 अ मंथ, और एक है उसकी मसलन 20,000 या 22,000 है। तो व्यूवर्स ये बहुत ज़्यादा यानी कि ज़बरदस्त सैलरीज हैं। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आप स्विट्ज़रलैंड इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और डॉक्टर्स को बहुत आसानी से स्विस जो है ना वो इमिग्रेशन दे देता है। और बैंकिंग में या फिनांस में काम करने वाले लोगों को आईटीज़ में बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। व्यूअर्स खर्चे के बारे में लोगों ने कहा कि अगर आपकी 5,000 सैलरी है, फॉर एग्जांपल 6,000 एक जो एवरेज सैलरी है, तो इसमें बचते कितने हैं? तो व्यूअर्स इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हम पाकिस्तानी हैं, मैं गोरों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गोरों के खर्चे कुछ ज़्यादा होते हैं, तो आम हमारे जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका और नेपाली लोग हैं वो कितने बचा सकते हैं, तो हमारा ज़रा सिस्टम डिफरेंट है। अगर आप किसी के साथ रूम शेयर करते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक रूम अगर आप जनीवा या ज़ुरिक में सेंटर में नहीं ले सकते, बहुत महंगे, लेकिन थोड़ा सा हट के आप लेते हैं तो आपको 800 रुपये में, 7 से 800 रुपये में एक रूम मिलेगा। और अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं सेंटर के अंदर ही, तो फिर आपको 300 रुपये में भी आप गुजारा कर सकते हैं। लुज़ान के अंदर, बैरन के अंदर भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आप अकेले हैं तो। उसके बाद आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। अगर शॉपिंग आप जिस तरह हम जाते फ्रांस से कर लेते हैं, जो कि इटाली के बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो इटली से माहाना शॉपिंग कर लेते हैं। जो बाज़ल यानी कि यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे एक सिटी है बाज़ल, वो वहाँ से, और शाफाउजन, सेंट गालन के लोग वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से जाके शॉपिंग कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको 200-300 रुपये की बचत हो जाती है। स्विट्ज़रलैंड में जो दूसरा आपको यानी कि टैक्स जो है सबसे कम टैक्स है। व्यूअर्स कुछ लोगों का ख्याल है कि स्विस के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। व्यूअर्स यूरोप में सबसे ज़्यादा कम टैक्स वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, सबसे कम। ऐसे कैंटोन भी हैं कि जिनके अंदर बहुत कम टैक्स है। स्विस में जो टैक्सेस है वो जो कैंटोन है उसके हिसाब से हैं। अगर आप जैसा नशातल कैंटोन या जूरा में टैक्सेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप राउ में चले जाएं, आप स्विस में चले जाएं, तो वहाँ पे जो टैक्सेस है ना वो कम है।
काफ़ी ऐसी कंट्रोल में जहाँ सिर्फ 4% टैक्स है। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर यूरोप में सबसे लो टैक्स है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस स्विस में सबसे महंगी है, यानी कि एक बंदी की जो आम बंदी की आपको वो लाजमी है, उसके बगैर आप नहीं रह सकते, वो आपने पे करनी है। वो है हेल्थ इंश्योरेंस, आपको 300 से लेके शुरू होती है और 500 और 600 तक भी है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉलिसी लेते हैं। उसमें कुछ महंगी पॉलिसी कुछ सस्ती हैं। तो व्यूअर्स, आप अगर आप 6,000 में अगर आपके सारे खर्चे निकाल दें तो आप फिर भी, कोई लोग 4,000 भी बचा रहे हैं। अगर ये एक जॉब करते, अगर साथ में थोड़ी सी और जॉब भी ढूंढ लेते हैं वीकेंड पे, 2 दिन में छुट्टी, और अगर आप व्यूअर 2-4 घंटे आगे से काम कर ले, तो ट्रस्ट में कि फिर आप बाहर सारा खर्चा बाहर से निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपके सबके ख्वाब पूरे करे, जिस तरह अल्लाह ने हमारे ख्वाब पूरे करे, अल्लाह हम आपको भी कामयाब करे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा।